निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैविक पारस्परिक क्रिया, परभक्षण, स्पर्धा, परजीविता, अंतरजातीय परजीविता। ये क्या चीज़ें होती हैं, इनको मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, परभक्षण क्या है? परभक्षण में क्या होता है कि जो परभक्षी होता है वह अपने शिकारी को मार देता है। ठीक है, तो परभक्षी में यदि हम कहें तो इसमें एक जो रहता है वो प्लस में रहता है। ठीक है, जो प्रजाति ए रहती है वो क्या रहती है? प्लस में रहती है, अर्थात उसको लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि वो मार के खा रहा है। किंतु जिसको मार के खा रहा है वो किस में चला गया? माइनस में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखिए? प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। और दूसरा क्या है? स्पर्धा। स्पर्धा क्या होती है? हमने आपको बताया था कि एक ही प्रजातियों के मध्य, एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य की स्पर्धा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों माइनस में रहते हैं। ठीक है, दोनों क्या रहते हैं? माइनस में रहते हैं। स्पर्धा में दोनों माइनस में रहते हैं। और परजीविता, परजीविता में भी एक प्रजाति क्या रहती है? प्लस में रहती है और एक माइनस में रहती है। क्योंकि जो परजीवी होता है, परजीवी वह परपोषी को हानि पहुंचाकर जीवित रहता है। ठीक है, तो परजीवी यहाँ पर जो रहता है वह लाभ में रहता है, किंतु जो परपोषी होता है वह हानि में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस का साइन बना लीजिए। ठीक है, ये बातें हो गई। और एक होती है अंतरजातीय परजीविता। क्या होती है? अंतरजातीय परजीविता। इसमें एक प्रजाति माइनस में रहती है और एक शून्य रहता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम उदाहरण की बात करें सबके, ठीक है, परभक्षण का क्या उदाहरण है? तो परभक्षण का उदाहरण ये हो जाता है कि मान लीजिए कोई घटपर्णी एक पौधा है, वो कीटों को खा जाता है। ठीक है, घटपर्णी पादप द्वारा कीट भक्षण। ठीक है, घटपर्णी पादप है, ये क्या कर रहा है? कीट का भक्षण कर रहा है। तो कीट माइनस में है कि नहीं है? कीट माइनस में हो जा रहा है, घटपर्णी पादप को कीट खाने को मिला तो प्लस में हो जाता है। तो याद रखिए ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्पर्धा क्या होती है? दो प्रजातियों के मध्य स्पर्धा है, जिसमें स्पर्धा में दोनों माइनस में रहती है। ठीक है, तो जो सदाबहार वन है उनमें जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है, अपने ही पौधों के साथ क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाशों के साथ स्पर्धा करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पर दोनों माइनस में ही रहते हैं। ठीक है, तो स्पर्धा के कारण क्या होते हैं? धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि इनके लिए क्या है? नकारात्मक है। ज़्यादा बढ़ेंगे, आंधी आएगी, टूट जाएंगे और क्या। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाता है। और परजीविता, परजीविता पक्षी, बगुला और चारण पशु। पक्षी, बगुला, पक्षी, एक मिनट, पक्षी, बगुला और चारण पशु। पक्षी भी परजीवी होते हैं, बगुला भी, और चारण जो पशु होते हैं वो भी परजीवी ही है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता है। पक्षी, बगुला और चारण पशु, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, परजीवी कौन होता है? जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहता हो, और ये तो अपना स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अंतरजातीय परजीविता क्या होती है? यहाँ पर एक माइनस में रहता है और एक
प्लस में रहता है, तो बीज खाती हुई गौरैया जो है, तो गौरैया क्या कर रही है, बीज को खा रही है, ठीक है। तो ये भी अंतर्जातीय परजीविता का उदाहरण नहीं हो सकता। तो दोनों क्या है यहाँ पर गलत हो जाते हैं। सही कौन सा है, तो 1 और 2 हमारा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। जल प्रदूषण, देखिए क्या कहता है, यह जल प्रदूषण और जल गुणवत्ता मानक दोनों को परिभाषित करता है, ठीक है। तो सही बात है, ये जल प्रदूषण और जल गुणवत्ता मानक दोनों को परिभाषित करता ही है। यह सभी प्रकार के सतही और भौम जल की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसे पूर्वावस्था में लाने का प्रावधान करता है, ठीक है। ये भी सही ही है, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा, यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को अधिनियम के उद्देश्यों के लिए कार्यान्वित करने हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देखिए, जो जल संसाधन है, नदी विकास है, गंगा संरक्षण विभाग इत्यादि के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या की गई है, बोर्डों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है, तो वो ये सब कार्य करेंगे, अधिनियम थोड़ा ना करेगा, ठीक है। इसलिए गलत हो जाता है। एक और 2, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा करता है? चलिए छोड़िए इसको। वैसे तो यदि पूछा जाएगा तो इसमें से जॉर्जिया हो जाएगा, जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया क्या करता है, काला सागर के साथ सीमा साझा करता है, बी ऑप्शन सही है। पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला एक चारण खाद्य श्रृंखला, अच्छा पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला की यदि बात की जाए, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है वो जीवों का एक रैखिक अनुक्रम है, ठीक है। रैखिक मतलब रेखा वाला अनुक्रम है, ठीक है। इसके माध्यम से एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करने में पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक उत्पादक होता है, उत्पादक हमेशा वृक्ष होते हैं, ठीक है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है और तृतीयक उपभोक्ता होता है, तो इस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए वृक्ष हो गया, ठीक है। इन वृक्षों को खाने वाले ये हो गए, वृक्षों को खाने वाले हो गए, मान लीजिए कि टिड्डियाँ हो गई, टिड्डियाँ वृक्षों को खाने वाली हो गई, ठीक है। इन टिड्डियों को खाने वाले मेढक हो गए और इन मेढकों को खाने वाले कोई अन्य जीव हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पर एकदम चौथे स्तर पर बहुत कम ऊर्जा पहुँच जाती है, ठीक है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, उच्च स्तर उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। बाद में इसमें अपघटक भी हुए, अभी उच्च स्तर उपभोक्ता होता है, फिर आगे जाकर के एक अपघटक भी होता है, ठीक है। अपघटक में दो जीवाणु और कवक आ जाते हैं, ठीक है। कवक और जीवाणु क्या कर देते हैं, अपघटक करते हैं, अपघटन कर देते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला जो है 2 प्रकार की होती है, एक चारण खाद्य श्रृंखला होती है और एक अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो चारण खाद्य श्रृंखला होती है और दूसरा अपरद खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय क्या है, इसमें जो प्रथम स्तर होता है यह वह पादपों के साथ आरंभ होता है, ठीक है। और अंतिम स्तर जो है उपभोक्ताओं के रूप में जो मांसाहारी होते हैं उनके साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो चौथा वाला होता है वो क्या होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है। और शाकाहारी जो होते हैं वो मध्यवर्ती स्तर पर होते हैं।
शाकाहारी क्या होते हैं? मध्यवर्ती स्तर पर होते हैं। पशुओं के और दूसरा क्या होता है, जो चारण खाद्य श्रृंखला है वो अपरद खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। अपरद खाद्य श्रृंखला में जो क्या होता है, पशुओं के चारण द्वारा आरंभ किया जाता है, ठीक है। पशुओं के चारण से इसको आरंभ किया जाता है। इसमें स्वपोषी ऊर्जा अभिग्रहण पर आधारित होते हैं। इसमें चारण खाद्य श्रृंखला से प्राप्त कार्बनिक अपशिष्टों और मृत प्राणियों के अवशेषों का अपघटन या खंडन शामिल होता है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक चारण खाद्य श्रृंखला कार्बनिक अपशिष्टों और मृत पदार्थों के अपघटन से आरंभ होती है। ये पहला वाला गलत हो जाता है। पूरी खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थिर रहती है, ये भी गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ, 83 का डी, दोनों नहीं सही है। बी मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य हैं। देखिए जो बी मेकांग, चलिए इसको छोड़ते ही हैं। एक पारिस्थितिक अनुक्रमण में समुदायों का संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में अनुक्रमिक ढंग से परिवर्तित होता है, क्रमक कहलाता है। अनुक्रमिक इन क्रम की चरणों में निम्नलिखित में से कौन से मापदंडों में वृद्धि होती है? पचासी। प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है अनुक्रमण में, ठीक है। जीवों की संख्या में वृद्धि, कुल बायोमास में वृद्धि, ठीक है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है। क्या है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित है। अतः और एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में है। यह जो है इसका प्रवर्तन करने वाला जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, उसी के तहत इसका क्या होता है? प्रवर्तन होता है, ठीक है। और जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसको वह इसको कई कार्य सौंपता है, ठीक है। जैसे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया सूचना एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना तथा उसे राज्यों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को घोषित करना, ठीक है। और एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना, ये सब चीज़ें इनको देता है। जो यह वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, साइट्स और इस प्रकार की जो वस्तुओं को प्रशासित करने वाली अन्य संस्थाएं हैं, ठीक है। उनकी आयात निर्यात जो नीति है उनके प्रावधानों के अनुसार प्रेषित वनस्पतियों और प्राणियों के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों की सहायता करता है तथा उन्हें सलाह भी देता है, ठीक है। चलिए यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, सही बात है। यह उन विदेशी प्राधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता करता है जो वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय और वैश्विक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है तो डी ऑप्शन सही नहीं है, और क्या।
डी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निरूपण प्रकार के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अप्रकाशित क्षेत्र में जीवन के चिन्ह पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। अप्रकाशित क्षेत्र में जीवन के चिन्ह पूर्णतया अनुपस्थित तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहला वाला गलत हो जाता है। चंद्रमा के खिंचाव से उत्पन्न सागरीय लहरों और ज्वारभाटा का समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ का सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। कणकीय पदार्थ से होने वाले प्रदूषकों के संपर्क में आने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? ठीक है, इसमें से तंबाकू का धुआं है, कोयले का चूर्णीकरण, कीटनाशकों का छिड़काव, धूल धुएं और सैंड ब्लास्टिंग, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित जगहों पर विचार कीजिए। छोड़िए, एकीकृत जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? एकीकृत जल संभर प्रबंधन, एकीकृत जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन से? मृदा एवं जल का प्रबंधन, मिट्टी और जल का प्रबंधन भी शामिल है। ठीक है, कृषि वानिकी का विकास, ये तो है ही, और मवेशियों के लिए चारा है। तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। बोल्ड, देखिए जो बोल्ड परियोजना है वह शुष्क और अर्ध शुष्क जो भूमि है, ठीक है, जो पूरी सूखी हुई भूमि है और जो आधी सूखी हुई भूमि है, उन क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टी के निर्माण का ये प्रयास करती है। और इस तरह से ये जो भूमि है उसके निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को ये रोकने में सहयोग करती है। ठीक है, भूमि के निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण में क्या करती है? सहयोग कर देती है। ये जो बोल्ड परियोजना है इसको खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के समय इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन याद रखिए इसको किस द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस। निम्नलिखित में से कौन से फास्फोरस खनिज के अनुप्रयोग हैं? फास्फोरस खनिज ये क्या है? फास्फोरस खनिज जो है उसके कई अनुप्रयोग हो सकते हैं। उर्वरक, अपमार्जक, औषधियाँ, इस्पात उत्पादन, माचिस इत्यादि इससे सब बन सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही हो जाता है। औषधि, कृषि, कॉस्मेटिक और अन्य अनुप्रयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान उत्पादों को विकसित करने हेतु प्रकृति में जैव रासायनिक और आनुवंशिक जानकारी के लिए व्यवस्थित खोज संदर्भित करती है। किसको? तो यहाँ बायो प्रोस्पेक्टिंग को संदर्भित करती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है।
यह राष्ट्रीय उद्यान पूर्ववर्ती वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, पूर्ववर्ती जो वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क है उनके क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था। यह मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करता है। यह गौर, छोटे कस्तूरी हिरण, स्नाथ भालू और मालाबार गिलहरी आदि प्रजातियों का भी घर है। ठीक है, तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा हो रही है, इसलिए सही हो जाता है ए ऑप्शन। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन नहीं? यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। एकदम सही बात है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB। यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। यह शोर को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल करता है। ये कथन सही है। जलयान या वायुयान द्वारा वातावरण में छोड़ा गया वायु प्रदूषक इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। जलयान या वायुयान द्वारा वातावरण में छोड़ा गया कोई प्रदूषक इस अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। सही बात है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 3 सही है, ये वाला गलत। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान जल अधिनियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए वाला गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ये वाला सही है। एक ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसमें एक परजीवी पक्षी अपने मेजबान पक्षी के घोंसले में अंडे देता है और मेजबान पक्षी को उन्हें सेने देता है। कहते हैं विकास के क्रम में मेजबान पक्षी द्वारा बाहरी अंडों का पता लगाने और उन्हें घोंसले के बाहर निकलने की संभावना कम करने के लिए परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में मेजबान पक्षी के अंडे के समान विकसित हुए हैं। तो इस स्थिति में किस प्रकार की परजीविता का वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, ये ब्रूड परजीविता का वर्णन किया जा रहा है। चलिए, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है और इसी के साथ साथ राधे राधे, जय श्री राम।